हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये दिसंबर 2015 का है, 4.751 का है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो लीनियर अलजेब्रा का है, ठीक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक। तो इसमें क्या है कि लेट भी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर। भी क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, किस पे, ओवर आर पे, ठीक। लेट टी फ्रॉम भी टू भी एक मैप है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम भी टू भी है, सच दैट रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी। ये क्या है, देन सच दैट रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी। देन हमारे पास गिवन है क्या क्या कि भी जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर आर पे, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी टू भी, और एक दिया गया है कि रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी, ये इक्वल है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि कर्नल टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल टी। ऑप्शन बी में बोला है कि रेंज टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज टी। ऑप्शन सी में है कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज टी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 सेट, मतलब एक सेट है सिंगलटन जिसमें 0 एलिमेंट है। डी क्या है बोला है, कर्नल, डी में बोला है कि कर्नल टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज टी स्क्वायर इक्वल टू जो वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, एक सिंगलटन सेट आ जाएगा जिसमें 0 होगा, ठीक। तो ये बोला गया है। तो हमारे पास देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमें देखना है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, टी फ्रॉम भी टू भी है, डायमेंशन भी जो फाइनाइट है, तो और ये दिया है कि रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी, ठीक। पर हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि कर्नल टी जो है वो सबसेट होता है कर्नल टी स्क्वायर का, ये हम लोग को पता है, ठीक। और रेंज टी जो होता है वो सुपर सेट होता है रेंज टी स्क्वायर का, ठीक। और ये जो है रैंक कर्नल टी सबसेट ऑफ कर्नल टी स्क्वायर, ठीक। और रेंज टी जो होगा सुपर सेट होगा रेंज ऑफ टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास गिवन है कि इसका डायमेंशन जो है और इसका डायमेंशन सेम है। ये तो वही डिनोट करते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज टी स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, ठीक। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है, और हम लोग को पता है कि रेंज टी जो है सबसेट ऑफ रेंज टी सुपर सेट ऑफ रेंज टी स्क्वायर, ठीक। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, ये इसका सुपर सेट है। तो इस यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि ये जो होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में, ठीक। तो इसलिए रेंज टी इक्वल टू, क्योंकि ये अगर सबसेट है, ये अगर इसका सबसेट है तो डायमेंशन दोनों का इक्वल तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो अगर डायमेंशन इक्वल बुलाया गया है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए रेंज टी इक्वल टू रेंज टी इक्वल टू रेंज टी इक्वल टू रेंज ऑफ टी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से क्या, ये रैंक टी इज प्लस नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी होता है, ठीक। और रैंक ऑफ नलिटी ऑफ टी स्क्वायर प्लस रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन टी, ठीक। ये दोनों क्या है, डायमेंशन का डायमेंशन, ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा रैंक टी प्लस नलिटी टी प्लस रैंक टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी स्क्वायर प्लस रैंक ऑफ टी स्क्वायर, ठीक। और हमारे पास क्या मेंशन है कि ये और ये जो है वो इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, इसका डायमेंशन है, ठीक। ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन हम लोगों ने क्या इम्प्लाई कर दिया कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों इक्वल। और यहाँ पे क्या है, ये जो है सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, ठीक। तो अगर डायमेंशन दोनों का सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसलिए कर्नल ऑफ टी इक्वल टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी को।
ऑप्शन सी में बोला है कि कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी जो है वो क्या कोई जीरो सब स्पेस आता है, कोई ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ जीरो, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो सिर्फ जीरो फैक्टर आएगा। तो ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट है जो एक्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी एंड एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। ठीक, एक्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी का मतलब है कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू बी सच दैट टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, अब क्या है कि टी ऑफ एक्स इक्वल टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टी ऑपरेट करेंगे। टी ऑफ वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो ये टी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वाई बिलोंग करेगा, ये जो है टी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो यानी कि टी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, तो वाई सॉरी टी स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ में तो वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, तो वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, और हम लोग क्या जानते हैं, क्या कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू कर्नल ऑफ टी। ठीक, अब क्या होगा, ये टी स्क्वायर टी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या है, टी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, यही मतलब है ना कि कर्नल वाई अगर बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी, इसका मतलब टी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये इक्वल है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी जो है इक्वल टू एक कौन सा एलिमेंट वेक्टर आएगा, जीरो से वेक्टर आएगा। ठीक, सिमिलरली इस ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो का वेक्टर आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू जीरो कोई सेट आएगा जिसमें सिंगल जीरो एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे भी सेम ही होगा, जब लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नल रेंज ऑफ टी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी है, जो एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग टू रेंज ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कर्नल ऑफ टी स्क्वायर कर्नल ऑफ टी के इक्वल है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर रेंज ऑफ टी के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से पूरा प्रोसेस जो है हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक, ओके, ये वाला जो एक्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी एंड एक्स बिलोंग टू रेंज ऑफ टी, तो यहाँ से प्रोसेस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो है एक्स जो है जो दोनों का जो कॉमन जो फैक्टर होगा वो जीरो होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जून 2018 का है, 4.75 मार्क का है। ठीक, इसमें क्या है कि लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर सी, भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर सी में विथ डायमेंशन एन, उसका जो डायमेंशन है वो एन है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू बी विथ ओनली वन एज अ आइगन वैल्यू। इसका जो आइगन वैल्यूज है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो आइगन वैल्यूज है ओनली वन है एज आइगन वैल्यू। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा मस्ट बी ट्रू है वो देखना, मस्ट बी ट्रू बोला गया है। ठीक, तो इसमें क्या है कि इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका डायमेंशन एन है, उसके सारे आइगन वैल्यू जो भी है वो वन ही है। ठीक, तो मान लेते हैं ऑप्शन ए देखते हैं, टी माइनस आई इक्वल टू, ऑप्शन ए में बोला है कि टी माइनस आई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी में बोला है कि टी माइनस आई टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी में बोला है कि टी माइनस आई टू दी पावर एन इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी में बोला है टी माइनस आई टू दी पावर टू एन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे अगर मान ऐसा कोई मैट्रिक्स, तो टी मतलब टी माइनस आई इक्वल टू जीरो। ठीक,
यहाँ पे टी पे जितने भी आइगन वैल्यूज है उसका आइगन वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक, तो हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं टी इक्वल टू दिस, जिसके सारे आइगन वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक, इसका अगर माइनस आई करते हैं तो जब माइनस आई करेंगे, जब इसमें माइनस आई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, बल्कि 0 1 1 1 1, बाकी सारे एंटर 0। तो ये आइडेंटिटी के ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है कि टी माइनस आई करने पे वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी के टी माइनस आई टू दी पावर एन इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे मेंशन क्या है कि जितनी भी इसकी आइगन वैल्यूज़ है उसका डायमेंशन n है और जितनी भी आइगन वैल्यूज़ है वो 1 है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो x माइनस 1 टू दी पावर n हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो x माइनस 1 टू दी पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम से जानते हैं कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, टी माइनस 1 इंटू आई टू दी पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, टी माइनस आई, यानी कि टी माइनस आई टू दी पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब क्या है, ये क्या है, टी माइनस, ऑप्शन डी में टी माइनस आई टू दी पावर 2n इक्वल टू 0, जो यहाँ पे ये टी माइनस आई टू दी पावर 1 इक्वल टू 0, ये 1 है आइगन वैल्यूज, तो 1 इंटू आई तो आई हो जाएगा। ठीक, टू दी पावर n इक्वल टू 0, दोनों साइड जब टी माइनस 1 इंटू आई टू दी पावर n करेंगे दोनों साइड, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, n 2n हो जाएगा, तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ऑप्शन बी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये जो आ रहा है भाई जो भी उन्होंने कहा है उसके थ्रू से आ रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि n माइनस 1 पे वो 0 होगा, क्या आ जाएगा, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया कि क्या होगा। ठीक, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल्स होता तो फिर कुछ बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते इसके बारे में। ठीक, जैसे कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल्स होता, जैसे ये डायगोनालाइजेबल होता, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता, वो लीनियर मतलब उसकी जो पावर होती है वो 1 हो जाती। ठीक, तो अगर नहीं होता नॉट डायगोनालाइजेबल, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि टी माइनस आई टू दी पावर n माइनस 1 होगा, क्या मतलब यहाँ पे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सेम ही है। यहाँ पे क्या बोला कि ये दिसंबर 2019 का है, 4.75 मार्क का है। इसमें क्या बोला गया है कि लेट टी फ्रॉम सी टू दी पावर n टू सी टू दी पावर n बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक, सपोज 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी, इसका जो आइगन वैल्यूज है वो 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसके में जितने भी आइगन वैल्यूज है टी का वो 1 है। ठीक, इसमें बोला गया ऑप्शन ए में बोला गया टी टू दी पावर के नॉट इक्वल टू आई फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन। ठीक, अगर क्या करते हैं यहाँ पे, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं टी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका अगर पावर कुछ भी करेंगे, जैसे के बिलोंग्स टू एन, अगर कुछ भी पावर करेंगे तो ऑब्वियसली बात वो आई के इक्वल तो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि टी टू दी पावर के, क्योंकि आइगन वैल्यू जो है इसका मान लेते कि ये कोई मैट्रिक्स ले, जैसे n इक्वल टू 2 ही ले लेते, जैसे यहाँ पे बोला कि n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 ही मान के चलते, तो ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक, ये आई इक्वल टू, इस पर कुछ भी अगर पावर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका आइगन वैल्यूज तो 1 1 ही है। ओके, तो 1 1 तो आइगन वैल्यूज हो रहा है, लेकिन बोला गया कि अगर उस पर पावर करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू आई हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन सी में देखते हैं, इसका जो आइगन वैल्यूज हो, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा, क्योंकि 1 आइगन वैल्यू से वो क्या आ जाएगा, सिमिलर यहाँ पे जैसे उसके सारे आइगन वैल्यूज थे, तो 1 माइनस आई
एक्स माइनस वन टू दी पावर एन इक्वल टू जीरो, तो क्योंकि बाई केल हैमिल्टन थ्योरम थे ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इतना इक्वल टू जीरो। अब क्या यहाँ पे n प्लस वन है, जब t माइनस आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये t प्लस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हम, ठीक, कि ये t माइनस आई टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक, ठीक, कि इतना इक्वल टू जीरो होगा या क्या होगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन 30 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो ऑप्शन है वो सी और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके।